हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे अपनी गाड़ी की सर्विस होते हुई, यानी कि हमारी गाड़ी गई है सर्विस पे। हम सुबह दिए थे 11 बजे भाई सर्विस के लिए, तो बहुत टाइम लग रहा था। बोले लंच के बाद में मिलेगी, तो मैंने जब तक घर हम भी लंच करिए भाई। तो हम आ गए थे घर खाना खाने के लिए, पैदल ही आए थे और पैदल ही इधर से वापसी जा रहे हैं। तो अब हम अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी हमारी यहाँ से काफ़ी दूर है, यानी कि एजेंसी जो है हमारी यहाँ से काफ़ी दूर है, 3 किलोमीटर दूर है भाई। तो 3 किलोमीटर दूर तक हम पैदल ही चलेंगे भाई। वो पैदल चलेंगे क्योंकि बाईपास है हमारे यहाँ का हाईवे भाई, और धूप भी बहुत पड़ रही है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है भाई। लेकिन पैदल हमें चलना ना, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर का सफर तय करना हमें पैदल पैदल चल के। तो हमने सोचा ला ब्लॉग बना ले भाई। ओके, देखिए भाई इतना लंबा हाईवे सुनसान पड़ा है, वैसे इस पर ज़्यादा चल नहीं रहा। हाईवे एक इधर है कि नीचे रोड है कच्चा, तो हम हाईवे से नीचे चल रहे हैं भाई। और इधर देखिए सारी जंगल है, यहाँ पहले हाईवे नहीं था, अब बन गया हाईवे। कल तो जब से हाईवे बना, यहाँ की रोडों की जमीन की कीमत बढ़ गई भाई, बहुत कीमत हो गई यहाँ की जमीनों की भाई। पहले इतनी कीमत नहीं थी, यहाँ सब में जंगल ही जंगल था, क्योंकि जब से बाईपास बना भाई हाईवे लिख रहा है यहाँ से ना, लोगों की कीमतें बढ़ गई जमीनों की भाई। मजा आ गई लोगों को यहाँ। पहले तो यहाँ कोई आना भी नहीं चाहता था, बंगर पड़ी थी। और सुबह सूरज जो है हमारे मुंह पे पड़ रहा है, चेहरे पे भाई। 2 किलोमीटर दूर का रास्ता हमने तय कर लिया भाई, 1 किलोमीटर दूर हो गया, उसे भी तय कर लेंगे भाई गर्मियों में। लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है, वहीं जाकर आराम करेंगे भाई। और इधर देखिए भाई, इधर भी आबादी नहीं थी, इधर भी सब जंगल ही जंगल था, अब आबादी हो गई है भाई। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इधर देखिए पानी भरा खड़ा है भाई, पानी का कोई रास्ता नहीं है ना, तो यहाँ एक तालाब सा बना दिया, गड्ढा सा, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है इस बस्ती का भाई। ये देखिए सारे में आबादी हो गई, बस्ती फैल गई भाई। पहले इधर कुछ नहीं था, बंगर पड़ा था, ये सब जमीन बंगर पड़ी थी, कोई आबादी उबादी नहीं थी। अब तो भाई आबादी बढ़ी आ रही है, इधर धड़ाधड़ आबादी बढ़ रही है, बहुत तेजी से आबादी बढ़ी है। इधर देखिए कितनी आबादी बढ़ गई, सब नई आबादी है ये। पहले इधर कुछ भी नहीं था भाई, लोग आते हुए डरते थे। रखू इतना सुनसान जंगल था, वीराना पड़ा था बिल्कुल। अब तो देखिए भाई यहाँ कोठियां बन गई हैं, घर बन गए, लोग रहने लगे, आबादी हो गई। हाल तो जब से हाईवे लिख रहा है, जब से ज्यादा आबादी बढ़ गई। रखू भाई पहले इतनी आबादी नहीं थी, जब से हाईवे लिख रहा है जब से ज्यादा आबादी बढ़ी होगी। सब नई आबादी है, यानी कि पुरानी कोई आबादी नहीं है, सब नई आबादी है। पता ना कहाँ कहाँ के यहाँ आन के रहने लगे हैं भाई। और आजकल के तो वैसे भी दौड़ चल गया, रोडों पर भागना है, पब्लिक ज्यादा रोडों पर रह रही है, यानी कि रोडों पर ज्यादा रहना पसंद कर रही है भाई। तन्हाई में इकले में रहना पसंद कर रही है पब्लिक, भीड़ भाड़ की जगह को ज्यादा पसंद। तो हमने शॉर्टकट मार दिया भाई, शॉर्टकट से जाना है ना, तो रोड रोड जाते तो और ज्यादा लंबा पड़ता, 5 किलोमीटर लंबा पड़ता। तो वही हम शॉर्टकट से आना है, तो पड़ेगा 1 किलोमीटर दूर रह गया, उसे भी भाई तय कर लेंगे। जब इतना तय कर लिया तो भाई इस रास्ते से चल देंगे। भी शॉर्टकट मार दिया हमने भाई। आगे चल के देखिए गया है हमारे यहाँ की मेहनता फैक्ट्री भाई, और पहले बहुत पुरानी फैक्ट्री है, यानी कि मेहनता फैक्ट्री हमारे यहाँ की बहुत पुरानी है। और यहाँ भी कुछ नहीं था, खाली फैक्ट्री बात को बनी थी। ये तो हमारे होश में बनी है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि यहाँ भी सब बंगर पड़ा था। हम यहाँ खेलने के लिए आते थे, यानी कि वॉलीबॉल खेलने आते थे, गिल्ली डंडा खेलने आते थे, और मैच भी खेलने आते थे, यानी बैट वाला बल्ले बल्ले वाला मैच भी खेलने आते थे, और गुल्ली डंडा भी खेलने आते थे। सारे खेल खेलने आते थे भाई हम यहाँ, क्योंकि खाली पड़ा था, बंगर पड़ा था, यहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद में मेहनता फैक्ट्री हमारे सामने बनी हो गया, आबादी भी हमारे सामने बनी। तो हम यहाँ बचपन में आया करते थे, सुबह को आ जाया करते थे और शाम को जाते थे खेल के, पूरा दिन खेलते थे यहाँ। अब तो हमारा आनी ना होता है, इस्तीफाक की बात कोई चांस पड़ जाए तो इधर को आ जाते हैं, ना तो नहीं आते हैं भाई। आगे चल के पुलिस चौकी भी है हमारे यहाँ की भाई, और बहुत पुरानी चौकी है, यानी कि हमारे होश से भी पहले की चौकी है भाई, पुलिस चौकी हमारे यहाँ की। उसे भी दिखाएंगे नज़दीक से चल के। वैसे पहले ज़्यादा आना जाना होता था, अब तो इस्तीफाक की बात आ गई। धूप देखिए भाई कितनी तेज पड़ रही है हमारे चेहरे पे भाई, गर्मी के हमारे बुरी हालत हो रही है हमारी। लेकिन हम ये सोच रहे हैं जल्दी से भाई पहुँच जाए, यानी कि एजेंसी पहुँच जाए, हम सर्विस हो रही है ना हमारी गाड़ी की भाई। ये देखिए ट्रक सब गल गए हैं, लेकिन इनके छुटाने वाले अभी तक नहीं आए भाई। ओके, सब चौकी में खड़े हैं जो पकड़े जाते हैं ना, गले या सड़े ट्रक वाले जाने भाई। हमें तो चलना आगे, हम क्या सोच रहे हैं किसी सूरत से भाई एजेंसी पहुंचा, क्योंकि धूप में हो गई हमारी बुरी हालत भाई। तो हम सोच रहे हैं वहाँ जाकर आराम करेंगे भाई। याद हो गई एजेंसी, इस एजेंसी के अंदर हो रही है हमारी गाड़ी की सर्विस भाई। और देखते हैं जाकर हमारा गाड़ी का सर्विस का नंबर आया नहीं आया भाई, काफ़ी टाइम हो गया, सुबह 11 बजे दे के गए थे भाई। और इस रास्ते से जाएंगे इधर से भाई, यानी कि एजेंसी के पीछे हो रही है सर्विस। सर्विस का सेंटर अलग होता है ना भाई, एजेंसी अलग होती है गाड़ी की, जहाँ से गाड़ी खिंचती है, नई गाड़ी निकलवाती है, वो अलग होती है, और सर्विस का सेंटर अलग है भाई। तो इसके बराबर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है भाई। तो हम जरा तो छाँव में चल रहे हैं, ठंड ठंड में, क्योंकि यहाँ भाई थोड़ी ठंड है। और धूप पल्ली साइड में वो जो रेता बजरी का ढेर देख रहे हैं भाई, वो गेट देख रहे हैं लाल कलर का, उसके अंदर हमारी गाड़ी की सर्विस हो रही है। उधर ये गोदाम सर्विस का भाई, तो उसमें चलते हैं, देखते हैं भाई हमारी गाड़ी की सर्विस का क्या हिसाब है भाई। मैंने पूछा भाई धुल गई हमारी गाड़ी, बोले धुल तो गई, अभी सर्विस में नहीं लगी है। तो भाई देखते हैं किधर इनने धोकर किधर खड़ी कर दी हमारी गाड़ी भाई, धोकर खड़ी कर दी। तो भाई देखते हैं, इधर देखिए कि बैठी है पार्टी भाई, वो इधर खड़ी है हमारी गाड़ी भाई। ये खड़ी है 17 नंबर की गाड़ी हमारी, स्प्लेंडर गाड़ी ये खड़ी है भाई, धो के सूखने के टाइम खड़ी करी। तो हमें यहाँ नई गाड़ियाँ भी देखने को मिली बगैर नंबर प्लेट की भाई, तो नई गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहाँ फिलहाल। छोड़ो खड़ी रहने दो, हमें क्या करना, हम अपनी गाड़ी का हिसाब देखते हैं भाई, हमारी गाड़ी लगेगी ना लगेगी सर्विस में इनसे पूछेंगे भाई। तो ये बताना है अभी टाइम लगेगा भाई, यानी कि लंच के बाद होगी। तो हमारा भी फायदा हो गया, लंच के बाद होगी। हम भी धूप में आए, यानी कि पैदल आए, चल के थक गए, तो हम भी भाई बैठेंगे जाकर आराम से, यानी कि ठंड में एसी वाले उसमें बैठेंगे भाई। यहाँ एसी भी चल रही है भाई, तो यहाँ बैठेंगे आराम से भाई, कुर्सियों में बैठेंगे भी, लेटेंगे भी, आराम से रहेंगे। और वो शीशे के पार से हमारी गाड़ी खड़ी है, वो देखते भी रहेंगे यहाँ से भाई, यहाँ बैठे बैठे एसी में देखते रहेंगे अपनी गाड़ी भाई। तो देखते हैं हमारी सर्विस के लिए खड़ी कर दी ना कर दी भाई गाड़ी हमारी। तो यहाँ भाई और भी गाड़ियाँ चल रही, तो भाई खड़ी तो कर दी। 17 नंबर की गाड़ी देखो हमारी, यानी कि लगा दी भाई सर्विस के लिए। वैसे गाड़ी को लगा तो दिया, लेकिन सर्विस नहीं करना है अभी, आराम
आराम से सर्विस को लगा के चले गए। यानी कहाँ चले गए वो देखिए भाई, उधर चले गए, यानी कि लंच करने टिफिन उठा कर अपना चल दिए। बोले पहले हम खाना खा लें उसके बाद में सर्विस करेंगे हम। तो मैंने ये खाना खा लो भाई, तो गाड़ी क्यों लगा दी वहीं, रहने दे तो और सूख जाती भाई। लेकिन हाँ गाड़ी लगा के चले गए। इंतजार कल तो बहुत टाइम हो गया, इंतजार की भी हद हो, बुला के लेकर आता हूँ सर्विस के लिए। मैंने कर लिया हो लैंड, तो भाई चलो हमारी कर दो गाड़ी, यानी कि हमें जल्दी आना। तो भाई आ तो गए, देखिए चाचा भाई के करेंगे। अब उन्होंने लग्गा लगाया लैंच उंच करके हम आए। बोले अब देख गाड़ी को उठाना शुरू कर दिया भाई, ले गए तो मशीन उठ रही है भाई हल्के हल्के ऊपर को, यानी नीचे सर्विस नहीं होगी, ऊपर खड़े होकर करेंगे कि सर्विस भाई, यानी कि नीचे खड़े होकर गाड़ी ऊपर खड़ी रहेगी भाई। उठ के देखिए यहाँ से उठ रही है जेसीबी। हमें क्या कहना है, जेसीबी से उठा या किरान से उठा, हमें तो अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है। तो मैंने कहा चाचा बढ़िया करके कर दो सर्विस, एक नंबर तुम्हारे यूनिट बर्बाद में। फोन आगा कंपनी से तो भाई, यानी कि एजेंसी से कोई फोन आगा तो भाई देखिए मोबिल हमारा निकलने लगा पुराना, यानी कि जो काला हो गया भाई बहुत, यानी कि काफी टाइम से हमने सर्विस ना करी। 6,000 किलोमीटर चल गई भाई गाड़ी, वो 6,000 पे चलने की सर्विस। चल चाचा ना खोल तो ली भाई, साफ सफाई करना है भाई, जैसे काय से साफ सफाई करना है भाई, पेट्रोल से साफ करना है भाई। वो पेट्रोल भी हमारे ही लिखा रहा भाई, इन्होंने टंकी में से ले भाई, बहुत बढ़िया। इन्होंने आधा लीटर तो पेट्रोल ही निकाल लिया भाई हमारा, 100 रुपये का भाई आधा लीटर पेट्रोल निकाल लिया ना, 50 रुपये का उसी पेट्रोल से साफ करना है भाई। तो हम तो बहुत अच्छे रहे, इन्होंने हमें अच्छा चूना लगा दिया, यानी कि अपनी गाड़ी लेकर आवा, अपने पेट्रोल भी लेकर आवा, सर्विस करावा। तो भाई वैसे साफ सफाई अच्छी करना है भाई। और भी यहाँ खड़े देखिए सब लगी पड़ी है, लाइन से लगी पड़ी है गाड़ी। कल तो चाचा ने पहिया भी खोल दिया, बोला आवाज कर रहा है तो पहिया को खोल के दोबारा सेट कर दो। मैंने कर दो भाई, ये पहिया खोल के भाई, खोल तो लिया ना, पहिया खोल के चढ़ा भी रहे हैं। बोले अब तो सही हो गया पहिया, अब आवाज नहीं करेगा। मैंने की तो सेट कर दो भाई। ये मोबिल का डिब्बा लेकर आए भाई, हमारा पता नहीं कितने का भाई, कोई सी कंपनी का भाई, तो इसमें मोबिल पड़ेगा भाई। तो मैंने कि डाल देना भाई, इसे रख देते हैं हम एक तरफ को, यहाँ से उठा के डाल देना भाई इसका मोबिल। तो भाई उधर है पल्ली साइड में, किधर बच गए भाई, हमें सूरज नहीं दिखा। चाचा तो इधर खोले पड़े ताम तमेला, पता नहीं क्या कर रहे हैं इधर। हमने मालूम करा क्या कर रहे हैं, बोले रबड़े डाल रहे हूँ भाई। मैंने कि डालो भाई रबड़े। वैसे एक बात बता था, हम भी चाचा के पास से 1 मिनट को हटी ना, जब से घर से खाना खा के आए और जब से इन्होंने सर्विस पे गाड़ी लगाई, जब से हम 1 मिनट को भी हटे ना, यानी कि बीड़ी पीने भी ना गए। हमने कि 1 मिनट को भी नहीं हटेंगे, तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्या पता कैसे गड़बड़ कर दे, साफ सफाई करे ना सही। तो भाई देखिए हमारी गाड़ी की सर्विस तो हो गई कंप्लीट, और इन लड़के ने पुलिस भी मार दिया, पुलिस मार के भी तैयार कर दी भाई कि खड़ी है देखिए चमक रही है, लेटे मार रही है। इस लोंडे ने भी काम अच्छा कर दिया भाई। अब हमारी रह गई बैटरी बदलने, क्योंकि हमारी हो गई बैटरी खराब, क्योंकि सलप नहीं ले रही हमारी गाड़ी। तो हमने भाई इसके कागज दिए, यानी कि बिल उल दिया भाई, और अपनी आरसी दी है। तो अब हमारी बैटरी बदल के आ गई 8 दिन में भाई, यानी कि 1 हफ्ते में आ गई। तो हम बैटरी से भी बेफिक्र हो गए। अब चलते हैं घर को, बिलोक का करते हैं यहीं इंतकाल, कल आना सर सवेरा, कल फिर यहीं पिटेगी।